अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हुक्मरानों की तरफ से जो भी हुक्मरान मुल्क में आते रहे हैं, अवाम के हवाले से दावा बड़ी करते हैं, लेकिन आज मैं वो हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये इस वक्त में मौजूदा रजीम की और PTI के दरमियान, इमरान खान के दरमियान जो एक सियासी लड़ाई चल रही है, PTI के लोगों को अलहदा किया जा रहा है। आज मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी चीज़ें इस हवाले से डिस्कस की हैं। तो बात वो है जो मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ कि आप सुन के हैरान होंगे कि इस मुल्क के साथ हुक्मरानों ने क्या किया नहीं है। अब ये सूरत हाल जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो पहले बलूचिस्तान के इलाके सुई से गैस निकलता था, अब वहाँ से बिल्कुल कम होके न होने के बराबर में ये सूरत हाल बन चुकी है, जो पूरे मुल्क को किसी ज़माने में जो है ना उसको सप्लाई फ्राहम करता था, उसकी तरसील होती थी। अच्छा, उसके बाद ये गैस सिंध से निकलना शुरू हुई, सिंध के भी बहुत से बड़े इलाकों में हुई। पाकिस्तान का जो 1973 का जो आइन है, अब तो वो आइन को कोई भी हुक्मरान भी नहीं मान रहे हैं, बल्कि वो एक डिक्टेटर की ज़हनियत रख, जैसे डिक्टेटरशिप कहते थे ना कि ये कागज़ का टुकड़ा है तो वो फाड़ के फेंक देते थे, वही इसी तरह है। ये मौजूदा हुक्मरान भी उस आइन को तो खैर नहीं मानते हैं, जिसका आप लोगों ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वो उस आइन को वो नहीं मान रहे। लेकिन खैर, मैं जो बात कह रहा था कि अब सिंध में भी वो गैस के ज़खायर जो है वो कम होना शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त सिंध के जो ज़खायर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बाकी मुल्क के पंजाब में इतने वो गैस के ज़खायर हैं नहीं, KP में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वो भी थोड़े से हैं, तो सिंध की जो है सप्लाई पूरे मुल्क में जा रही है। तो सिंध के ज़खायर कम होते होते तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 साल के या 4 साल के अरसे में ये ज़खायर कम हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने, किसी ने या साबका हुक्मरानों ने उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लिए हैं, कोई इतने वो नहीं किए हैं कि जैसे गैस तेल की तलाश के लिए जो ऑयल एंड गैस कंपनी, जिसको OGDCL कहते हैं, जिसका काम ही ये है कि मुल्क भर में गैस की तलाश करना, तेल की तलाश करना, उसके कुएँ खोदना, वो भी काम बिल्कुल ठप करके कहते हैं ना, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। तो ये सूरत हाल हो गई है कि आगे जाके अगर खुदा न खास्ता 3-4 सालों के बाद ये ऐसी सूरत हाल हो जाएगी कि लोगों को चूल्हा जलाने, अभी भी यही हालत है। इस वक्त भी ये है कि छोटे शहरों में, गांव में तो खैर गैस है भी नहीं, अगर मुश्किल से कभी कभी सुबह को आ गई या शाम को आ गई, वो आपको अंदाज़ा बचाए। शहरों में भी ये सूरत हाल है, सिंध हो, पंजाब के बाकी हो, इवन इस्लामाबाद में रात को 10 बजे के बाद गैस नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि इस मरतबा तो इस साल जो सर्दियाँ भी 3-4 माह के बाद जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी नवंबर-दिसंबर में, तो गैस की लोड शेडिंग इतनी ख़तरनाक हो जाएगी कि लोगों को गैस चूल्हा जलाने के लिए जो है ना वो कई घंटे उनको जो है ना इंतज़ार करना पड़ेगा कि गैस कब आ रही है। अब ये सूरत हाल इस मुल्क की है जिसको अल्लाह ने सब चीज़ों से नवाजा। हमारे पास मैंने पाकिस्तान को किस चीज़ की कमी है? कमी अगर है तो हुक्मरानों की नीयत, जो फैसलों पे अमल दरामद नहीं करते हैं। पिछले कहते हैं कि 1-1.5 माह पहले इसी गैस के हवाले से जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस पर गैस के हवाले से डिस्कस हुआ। तो एक वज़ीर ने भी उसके बारे में कोई अपनी मुस्बत तजावीज़ पेश नहीं की, बल्कि ये कहा गया कि
कोई इतना मसला नहीं है, गैस की तलाश मुल्क के किसी भी हिस्से में कर लेंगे। और वैसे भी तो कतर से गैस हमारे पास है, LNG मैं गैस से जो हम LNG मंगा रहे हैं तो वो हो जाएगी। तो उस पर फिर कहते हैं किसी एक आधे वजीर ने ये कहा कि आजकल मुल्क में जैसे पानी की सप्लाई घरों में शुरू हो जाती है, चाहे वो टैंकरों के थ्रू हो जाती है। आजकल तो वैसे ही वो जो पानी की बोतलें जो बड़ी बड़ी, जैसे वो आजकल कंपनियां हैं, नेस्ले कंपनी, फलां कंपनी, तो इस तरह वो लोग जो घरों में सप्लाई करते हैं, पहुंचाते हैं। अब तो पानी भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो कहते हैं इस तरह अब आगे जाके घरों के बाहर गैस सिलेंडर लगाए जाएंगे, वो भी कंपनीज को ठेके देंगे कि फिर वो कंपनियां आएंगी आपके घर में जो है ना वो गैस का वो जो सिलेंडर होगा उसको भर के जाएंगे, वो आपसे पैसे लेके चले जाएंगे। अब यहाँ तक ये सूरत हाल बनने जा रही है जिस मुल्क में अपने ज़खायर हों और उस ज़खायर को बढ़ाने के बजाय मज़ीद उसको कम किया जा रहा है, ख़त्म करने के लिए। तो ये खौफनाक बातें ऐसे यकीन करें जब मैंने सुना, मैं क्योंकि मेरे सोर्सेज भी आप लोगों को पता है और मैं कुछ इस्लामाबाद से ये चीज़ें इकट्ठे की हैं, तो मुझे मज़ीद ज़राए ने ये बताया कि 1993 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब दोबारा वज़ीर आज़म बनी थी तो उसके दौर में सुई सदरन गैस कंपनी में या बाकी जो इस तरह जो OGDCL है या कुछ और कंपनियां जो है उनमें लोग जो भर्ती हुए थे, फिर ज़ाहिर नवाज शरीफ ने आके उनको बरतरफ किया था। फिर पीपल्स पार्टी ने 2008 में उनको बहाल किया था। तो मोहतरमा के दौर के रखे हुए लोग जो बाद में अब तो जो बहाल हुए फिर रिटायर भी हो गए। अब सुई सदरन गैस कंपनी में 5000 से ज़्यादा जो असामियाँ खाली हैं, माने वैकेंसियाँ भर्ती एक किसी भी हुक्मरान ने, इमरान को 3.5 साल पौने 4 साल इमरान को छोड़ दो, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मैं जिसकी भी बाकी इवन अभी ये 1.25 साल 1.5 साल जो मौजूदा रजीम जो मौजूदा 13 जमायतों की हुकूमत है, किसी एक ने भी उन वैकेंसीज को, उन जगहों को पुर नहीं किया, भरा नहीं है, मतलब वो जॉब्स नहीं दिए लोगों को। जबकि लोग मुल्क के अंदर हज़ारों नहीं लाखों के तादाद में लोग डिग्रियां लेके जो है ना वो अपनी नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं, बल्कि लोग मुल्क छोड़ के इसलिए जा रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से। लेकिन यहाँ पे हुक्मरान लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे और दूसरी जानिब वो आपस में इतने एक दूसरे के साथ लड़ने के हवाले से वो लड़ भी रहे हैं। अगर इंतकामी कार्रवाई को देखें तो गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। अब मैं उस पर आपसे क्या डिस्कस करूं, आपके सामने है। तो बात यह है कि ये जो सूरत हाल बनने जा रही है, अब हुक्मरानों का मौक़िफ़ जो मुझे पता चला है कि वो कहते हैं कि जी हमने पिछले जो है ना अब वो जो रहायशी सोसाइटियाँ बनती थी हमने उनको गैस की सप्लाई बंद कर, नए कनेक्शन देना बंद कर दिए। इसलिए अब नए कनेक्शन देना बंद करो या जो भी करो, लेकिन जो मौजूदा जो लोग हैं जिन जो रहायश पजीर है, करोड़ों में लोग रह रहे हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, 24 करोड़। अब ज़ाहिर है उनको गैस, तो अब शहरों में कहाँ तक वो कोयले लकड़ियाँ ये कैसे जलाएंगे, या इवन LPG पे आप कह रहे हैं कि गैस सिलेंडरों पे उनको जो है ना गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। वो क्या वैसे ही वो महंगी है, वैसे गैस पे 50% तो गैस की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, लेकिन फिर भी गैस मुहैया नहीं है। छोटे शहरों में तो सुबह को गैस आती है, न दिन को सारा दिन आती है, न शाम को आती है। बड़े शहरों में जो मैंने पहले बताया कि रात को 9 बजे के बाद गैस नहीं होती है। दावा तो बड़ी कहते हैं कि जी हमने अवाम के लिए। दूसरी बात नाजरीन में जो मैं आपके साथ वो आगे जाके मैं किसी और वीडियो में मैं शेयर करूंगा, वो बड़ी खौफनाक है। कहते हैं कि मुल्क एक है लेकिन निज़ाम दो हैं, दो सिस्टम चल रहे हैं। बिजली के हवाले से इस्लामाबाद का जो टैरिफ है वो कम है ISCO इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी का, और हैदराबाद हेस्को हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी का जो बिजली का रेट है फी यूनिट वो उससे ज़्यादा है। जबकि सिंध से बिजली पैदा होके फिर वो जो है ना
लाहौर चली जाती है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरे मुल्क में तकसीम होती है और उनको तकसीम किया जाता है, वहाँ पे जो कंपनीज के थ्रू हो जाता है। बाकी भी कहते हैं, लेकिन हैदराबाद का रेट ज़्यादा हो। अब हैदराबाद के या हैदराबाद का मकसद है कि हैदराबाद कंपनी जो है, हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी हेस्को जिसको कहा जाता है, अब उसके रेट ज़्यादा हो उनको। अब हैदराबाद तो यहाँ से ले पूरे सिंध सखर सेपको को छोड़ के बाकी जितने भी हैं आपको पता है, अब उसके रेट ज़्यादा हों और इस्लामाबाद का रेट कम हो, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। और फिर आए दिन जब भी नेपरा आए रोज़ इन कंपनीज़ की दरख्वास्तों पे जो है ना वो बिजली की कीमतों में ये इजाफा कर लेते, तो हुक्मरान को कोई किसी की परवाह नहीं है। अगर उनको कोई परवाह है तो अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रहने सहने का, खाने पीने का उनका चूल्हा जलना चाहिए, उनका प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, ये उनका बनता है, बाकी आवाम के लिए कुछ नहीं। तो नाज़रीन, आज मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं आपसे करूं कि गैस की अब आप अगले आगे वो तो जो 3-4 साल मैंने बताया, लेकिन सर्दियों में तो आप कानों को हाथ लगाएं, गैस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर मुझे याद कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।